हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कई बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं धमका के, डांट मार के, बट बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो क्या आपने भी ये चीज़ फील की है? तो मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी। मे बी वो आपके बच्चे के लिए अच्छे साबित होंगे और शायद उनसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट को लेके। तो पहले तो मैं अपनी बेटी के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की है और उसको इस एज में भी कई कंट्रीज़ के फ्लैग्स के नेम जैसे वो देख के पहचान लेती है और 28-30 के अराउंड वो जो फ्लावर्स हैं उनको पहचानती है और कई एनिमल्स हैं और फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनको पहचान लेती है। मैं कई बार तो ऐसा होता है कि जो बुक्स होती है उससे उसके साथ वो मैचिंग करती है कि हाँ ये है। जैसे कई बार फ्रिज खोलती हूँ तो फ्रिज मेरे से निकाल के बुक उठा लेती है, उसके साथ मैच करती है कि हाँ ये है। तो उसका ऐसे पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बना, तो ये जर्नी मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या है कि वो जब वो छोटी थी तो मैं उसके सामने, जैसे मैं भी अपने एग्ज़ाम के लिए किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो वो मेरे को देखती रहती थी कि क्या है हाथ में, क्या कर रही है। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई वो देखती रही कि जब मैं बुक्स रात को खोलती थी और वो लेट सोती थी तो ऐसे वो देखती रहती थी कई बार। तो धीरे धीरे करके जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसके लिए भी जैसे कई बच्चों की जो होती हैं बच्चों वाली बुक्स लाइब्रेरी मैंने ऑर्डर कर ली थी ऑनलाइन। तो वो बुक्स वो धीरे धीरे उठाने लगी, उनको देखती रहती थी पेज पलट के, और कुछ और दूसरी बुक्स मैंने उसके लिए ऑर्डर करा ली। तो ऐसे करते करते उसको 9 महीने में उसको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई थी। जैसे एनिमल्स को, बर्ड्स को ऐसे पहचानने लगी थी। जैसे बुक में मैं कोई चीज़ उसको दिखा रही हूँ तो बाहर कहीं जा रहे हैं घूमने, तो उसको बाहर जैसे मेरे को वो दिख गया तो मैंने उसको बताया कि ये वो है। तो ऐसे उसको वो पहचान हो गई धीरे धीरे। तो जब वो अभी 1.5 साल की है तो उसको 28 कंट्रीज़ के फ्लैग्स का पता है और 28-30 के अराउंड जो फ्लावर्स उनका पता है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का। और जैसे कि जो बुक्स हैं उसके पास, जैसे कार्टून वाली डोरा और मोटू पतलू, उसके जो जितने कैरेक्टर हैं उनको सबको जानती है। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से हमने इसके ऊपर काम किया, उसको चीज़ों के बारे में उसको वो चीज़ें सामने दिखाई। और छोटी सी थी तो सबसे हम उसको फ्लैश कार्ड उसके सामने रख देते थे, जैसे किसी बर्ड्स का या एनिमल्स का, फ्रूट्स का, कलरफुल थोड़ा सा जिसमें बच्चे अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। तो ऐसे करके मैंने उसके टाइम के साथ साथ जैसे थोड़ी बड़ी हुई 9-10 महीने की, फ्लैश कार्ड वगैरह दिखाने लगी थी मैं उसको, अलग अलग जैसे शेप्स के और फ्रूट्स के, कलर्स के, वेजिटेबल्स के। तो अब उसको वही है कि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें वो उसको समझ भी आ गई कि ये कलर कौन सा है, ये कलर कौन सा है। ऐसे वेजिटेबल्स का उसको इवन शेप तक पता है कि जैसे अगर कोई स्क्वायर दिखा दो, ट्रायंगल दिखा दो या स्टार दिखा दो, ऐसे करके उसको शेप्स का भी पता है कि ये वो शेप है। और कहीं भी देख लेती है तो उसको उसकी तरफ उंगली करती है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, इसको मैं जानती हूँ। तो ऐसे उसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। जब भी मैं मेरी कोई बुक उठाती हूँ तो वो खुद उठा लेती है, उसके पेज पलटती रहती है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो आप जब भी, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अभी से उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप कर सकते हो। उसके सामने बुक्स रखिए, बुक्स पढ़िए, वो जैसे आपको देखेगा, आपको जैसे आपने पेन उठा रखा है, लिख रहा है, तो वो भी सेम कॉपी करेगा। तो बच्चे क्या होता है कि बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे बड़ों को देख के उनकी कॉपी करते हैं। अगर आप घर पे ऐसा माहौल रख रहे हो पढ़ाई का तो बच्चा आपको देख के पढ़ेगा, आप लिख रहे हो तो बच्चा आपको देख के लिखेगा। तो अपना एक ऐसा टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए जिस टाइम आप पढ़ रहे हो और बच्चा आपको देख रहा हो, तो ऐसे करके उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा। और जैसे अभी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 4 से 5 साल तक या उससे बड़े हैं, तो उनको लेकर भी पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे हम इनको पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, कब कैसे इनको समझाएं पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, वो समझे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कोई कुछ समझा नहीं सकता। तो उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी, कुछ पॉइंट हैं, आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, शायद आपको उससे कुछ बेनिफिट होगा। तो नंबर 1 है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पहले घर का माहौल उसके अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे घर में उस टाइम पढ़ाई का तो ऐसा रूम होना चाहिए कि जहाँ पे टीवी या मोबाइल स्क्रीन ना हो, इससे दूर हो, शांत माहौल हो, तो या ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे हों या घर में कोई पौधे हों। जैसे कई बार गैलरीज ऐसे बना देते हैं जहाँ पे सिर्फ पौधे होते हैं, तो वहाँ पे बैठा के बच्चे को पढ़ाइए, उनके साथ बैठ के उनसे कनेक्ट कीजिए। तो ऐसा माहौल बना के आप उसको पढ़ाई में सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर जैसे बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही, किसी सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, तो आप पहले उस सब्जेक्ट पर खुद काम करो, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की जगह अपने आप को रख के कि हाँ इसको ऐसे पढ़ना है, तो आप उसमें खुद इम्प्रूव कीजिए और बच्चे को बाद में आप खुद से करके बच्चे को सिखाइए।
और जैसे छोटा बच्चा है, काउंटिंग नहीं आ रही, तो उसको एक म्यूजिक के वे में उसको आप बोलो और बच्चे को बोलो कि तू मेरे को इसके पीछे फॉलो कर, मेरे साथ साथ बोल। तो ऐसा करके बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगेगा और खेल में वो सीख जाएगा। और तीसरी है, जब आप बच्चा पढ़ रहा हो तो उस पर बिल्कुल प्रेशर मत बनाइए, उस पर बिल्कुल ये कि आप बिल्कुल ये मत बोलो कि अभी पढ़, अपनी बुक्स निकाल और पढ़ाई स्टार्ट करो। उसको पहले थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने दीजिए, जैसे पहले उसके साथ खेलिए थोड़ी देर और फिर उसको बोलो कि हाँ चल अब बहुत हो गया खेल, अब थोड़ा पढ़ लो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसे करके प्यार से पैम्पर करके उसको बोलिए। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस टाइम बहुत देर हो गई है और बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो आप उसको थोड़ी देर ऐसे जो वो एक्टिविटी करना चाह रहा है वो एक्टिविटी करने दो और उसको बोलो कि ये ख़त्म होती थोड़ी देर के लिए अपनी बुक उठा लो, जो जितना तुम कर सकते हो उतना करो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे को छूट दी, उसको खुद को ये फील होने दो कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। उसके सामने बोलो कि तुम्हें मैथ्स पढ़ना है या इंग्लिश, तुम चूज कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो उसको डिसीजन मेकर वाली फीलिंग आई कि हाँ मैं खुद से डिसीजन ले सकता हूँ, थोड़ी कॉन्फिडेंट होगा अपने आप में। जो वो चीज़ पढ़ना चाहता हो उसको ये बोलो कि हाँ ये पढ़ लो, उसके बाद जो तुम्हें नेक्स्ट सब्जेक्ट करना है वो कर लो। तो ऐसा करके बच्चे अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उसको पढ़ाई का कोई प्रेशर फील नहीं होगा। तो ऐसा करके आप अपने बच्चे को कोऑपरेट करेंगे तो बच्चा अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चे को समझा रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड कि हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होती है, पर ये चीज़ ठीक है यहाँ तक, बट जब आप कंपैरिजन करने लग जाते हो कि फ़लाँ का बेटा या फ़लाँ लड़का ये पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट है, वो अपना सारा होमवर्क टाइम पे कर लेता है, तो ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आप उसको उस टाइम उसको मोटिवेट ना करने की बजाय डीमोटिवेट कर रहे हो और वो पढ़ाई से दूर भागने लगेगा और वो सोचेगा कि मैं कितना भी कोशिश करूँ तो मेरे मम्मी पापा दूसरों के साथ उसको अच्छा बताते हैं, मेरे से अच्छा उसको बता रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और मेन चीज़ ये है कि आपको उससे कनेक्ट करना है, जो भी अगर वो चीज़ आप उसको नोटिस करो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो ले रहा है तो बहुत अच्छी बात। अगर जहाँ एक पॉइंट पे भी आपको लगे कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसका मन नहीं लग रहा, तो उसके पास जाइए, उससे प्यार से पूछिए कि हाँ क्या करने का मन है, क्या चाह रहा है। अगर उसका खेलने का मन है तो बीच में गैप दे दीजिए कि हाँ तुम खेल सकते हो। ऐसे में बच्चा खुश होकर अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे के पेरेंट्स बनने से पहले उसके अच्छे दोस्त बनिए, उसको समझिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए। आप ऐसा करोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने लगेगा कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, ये मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, वो आपको हर चीज़ बताने लगेगा। मेन चीज़ है आप उसके साथ इमोशनली और मेंटली कनेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो में चीज़ें पसंद आई, जो मैंने आपको टिप्स दिए वो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।